आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। लालू परिवार ईडी का प्रहार। सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपको दिखाने जाएंगे जिसमें आज दिन भर ये गतिविधियां उसमें शामिल हैं। लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों और करीबियों पर ईडी की आज तक की सबसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इधर सियासत गर्म है और विपक्ष जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहा है, तो बीजेपी नेताओं का कहना है कि बीजेपी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम नहीं करती। लालू परिवार के खिलाफ ईडी की छापेमारी की इन तस्वीरों ने बिहार की सियासत को लहका दिया है। देश भर में लालू प्रसाद के परिवार और उनके करीबियों के 25 ठिकानों पर ईडी की दबिश के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। आरजेडी सांसद मनोज झा का कहना है कि अगस्त 2022 की टीस बीजेपी को बिस्मिसा कर लग रही है। अब किसी साहब को सेवा विस्तार चाहिए, वो रिटायर होने वाले हैं, तो उन्होंने प्रॉमिस कर दिया है कि मैं इन्हीं छापों के माध्यम से बिहार की सरकार को गिरा के दे दूंगा आपके हाथ में। तो वो टीस जो है ना अगस्त 2022 वाली, वो बिस्बिसा के लग रही है। जबकि जेडीयू, जाप और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि विपक्ष को डराने के लिए यह हथकंडा अपनाया जा रहा है। लिहाजा एक भी कार्रवाई किसी भाजपा शासित राज्य के किसी भी अधिकारी खिलाफ, किसी भी मंत्री के खिलाफ क्यों नहीं की गई। जो सृजन घोटाले से लेकर के इतना घोटाला है, उसमें आप लोगों से और किसी से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? और सीबीआई बिहार के कई घोटाले हुए हैं, इंडिया में कई घोटाले हुए हैं, उसमें क्यों नहीं पूछताछ हो रही है? भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई 2024 के चुनाव में, और जो विपक्ष में है तो उनके यहाँ तो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, तो चल रहा है उनका, और जो उनका साथ देते हैं उनको Y+ सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी क्या क्या दे रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने ईडी की कार्रवाई पर उठाए जा रहे सवाल का जवाब दिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बीजेपी सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम नहीं करती है। लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री रहते हुए उनका बेल रिजेक्ट हुआ, तब उनकी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये कब हुआ? जब देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे और बाद में गुजराल साहब प्रधानमंत्री बने। तो ये क्यों कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार पूर्वाग्रह से काम करती है? हाल में जब सीबीआई ने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी से पूछताछ की, तब भी बिहार के सियासी हलके में हलचल मच गई थी, और अब ईडी ने लालू परिवार के ठिकानों पर छापेमारी की तो उसी तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए सीधे चर्चा में प्रवेश कर जाते हैं। मनीष पांडे प्रवक्ता बीजेपी से आज हमारे साथ होंगे। बहुत स्वागत है मनीष पांडे जी। शक्ति सिंह यादव का भी स्वागत, प्रवक्ता आरजेडी से। और डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं। इनकी भूमिका जो होगी ये पता लगाने की होगी कि जो बातें प्रपंच की कही जा रही हैं, षड्यंत्र की कही जा रही हैं, कहा जा रहा है कि राजनीति नहीं हो रही बल्कि ये तो दुश्मनी सधाई जा रही है। किस बात की दुश्मनी है इसका कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं वो उन एजेंसियों के दुरुपयोग से जुड़ा हुआ है। मनीष पांडे प्रवक्ता बीजेपी से यही सवाल है कि क्या जो आरोप लगातार आरजेडी की तरफ से, विपक्षी दलों की तरफ से बीजेपी पर लग रहे हैं, और आज जो ईडी ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है, तो इसका मतलब क्या है? एक दिन आइए, 2 दिन आइए, बार बार आइए, आखिर इन्हें प्रेशर लग रहा है लालू एंड फैमिली और जो भी लालू के समर्थक हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि जबरन ये डराने की कोशिश उन एजेंसियों के द्वारा बीजेपी कर रही है। मनीष पांडे जी। चूंकि अभी आपने रविशंकर जी का बाइट चलाया, उन्होंने बहुत स्पष्ट बताया कि चारा घोटाले में लालू जी जेल गए हों, चार्जशीटेड हुए हों, या जो भी हुई हो, उनकी यात्रा शुरू हुई हो, वो उसमें बीजेपी कहीं पिक्चर में नहीं थी। कांग्रेस और इन्हीं के समाजवादियों की सरकार उस समय थी, चाहे देवगौड़ा हो, चाहे गुजराल साहब हो प्रधानमंत्री देश के। तो यह तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इनके फंसाने में या इनके खिलाफ मामला दर्ज करने में या जो भी चीज था उसमें भाजपा कहीं उस समय पिक्चर में नहीं थी। मैं यह बात आपके दर्शकों को इसलिए याद करा देना चाहता हूं, खास करके आज के जो युवा पीढ़ी है उनको, कि उनको पता चले ये जो इमोशनल कार्ड खेलना चाहते हैं आरजेडी के लोग, कि फंसाया भाजपा वाले ऐसे कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं।
ये पूरा मामला जब बना था, लगा था, उस समय भाजपा कहीं पिक्चर में नहीं थी, ना सरकार में थी और न ही सत्ता में थी किसी प्रकार से। ये तो एक विषय। दूसरी बात, अभी मैं आपका बाइट सुन रहा था, उसमें त्यागी जी का बाइट था। भाई एक बात बताइए, क्या विपक्ष में सिर्फ लालू जी हैं? बिहार में तो 7 पार्टियां हैं। भाई नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रतिद्वंदी हैं राजनीतिक रूप से, उनके यहां क्यों नहीं छापा पड़ता? आप शर्मा जी का अभी जो कांग्रेस के भी नेता हैं, बिजनेसमैन भी हैं, उनके कई पेट्रोल पंप हैं, धनाढ्य व्यक्ति माने जाते हैं, उनके यहां छापा क्यों नहीं पड़ा? वो तो हमारे विरोधी हैं। सीपीआई, सीपीएम और अन्य कई ऐसे नेता हैं जो हमारे भी विरोधी हैं, राजनीतिक भाजपा के विरोधी हैं। भाई उनके यहां क्यों नहीं छापा पड़ता? झारखंड की बात अगर विवेक जी हम करें तो झारखंड में खनन मामले में वहां के हेमंत सोरेन के ऊपर छापामारी होती है, ईडी कार्रवाई करती है। वहां पर विपक्ष में और पार्टियां नहीं है क्या उनके साथ? उनके खिलाफ क्यों नहीं होती? देखिए ये बड़ा स्पष्ट है कि जो चाल चरित्र और चेहरा, कहे तो कि जैसी करनी वैसी भरनी। भाई आप गलत करेंगे तो फंसेंगे ही। आपके ऊपर नहीं जाएगी ईडी, आपके ऊपर इनकम टैक्स का छापा नहीं पड़ेगा, आपके घर पे सीबीआई नहीं जाएगी तो उनके घर जाएगी जिन्होंने आज तक उस प्रकार का कोई काम नहीं किया जिसे उनके ऊपर किसी प्रकार की रेकी हो, उनके ऊपर कोई एविडेंस तय हो। भाई ये तो बहुत स्पष्ट है ना कि ईडी ने जो कार्रवाई की है वह नौकरी के बदले जमीन के मामले पे की है। ये कोई चारा घोटाला का मामला नहीं है, उसमें तो जो चल रहा है। तो जमीन, नौकरी के बदले जमीन के मामले में जिन जिन लोगों को जमीन लिखाया गया, उन लोगों के ऊपर भी 12 लोगों के ऊपर केस हुए। ये सब कोई छुपी हुई बात है कि मैं बोल के समय आपका डिबेट का जाया नहीं करिए। पब्लिक डोमेन में सारी चीजें आ गई है भाई। चलिए शक्ति सिंह यादव जी, जब एक मिनट। आपकी आदत नहीं सुधरेगी विवेक जी, ठीक है। जब आपकी आदत नहीं सुधरेगी भ्रष्टाचार करने की, हाँ। सत्ता में जब बैठेंगे आप भ्रष्टाचार करने की आदत बना लेंगे और आप आरोप लगाएंगे कि हमको परेशान किया जा ठीक है, रहा है। तो ठीक है, आरोप का आधार क्या है? आरोप का आधार क्या है? क्यों आरोप लग रहे हैं, ये भी जानना जरूरी है। धैर्य से सुनिएगा। शक्ति सिंह यादव जी, आपकी बारी। विवेक जी, हमारे साथी ने जो भी बातें कही उसी में से कई सवाल इनके ही जवाब से सवाल बन जाते हैं। 24 को लेकर के भाजपा ने खो दिया है आपा, इसलिए चल रहा है देश भर में, कई जगहों पे छापा, सबको पता है बिहार के अंदर में। अब आइए मूलतः बात, अब हंसुए के ब्याह में खुरपी की गीत, मामला देवगौड़ा जी, गुजराल जी तक चले गए, वाजपेयी जी तक चले गए, अडवाणी जी तक चले गए। सवाल है कि जो रेलवे में मुनाफा दिया वो भ्रष्टाचारी हो गया, रेल में जो कायाकल्प किया वो भ्रष्टाचारी हो गया। भ्रष्टाचार के मानक क्या है? आज तक रेलवे ने स्वीकार किया कि मेरे यहां भ्रष्टाचार हुआ? लीगल विंग ने माना कि मेरे यहां भ्रष्टाचार हुआ? नहीं। ये बलात् उन केसों को फिर से रीओपन की गई जो केसें बंद कर दी गई। सवाल नंबर 3, अब सवाल ये उठता है कि आप कह रहे हैं, जरा बताइए कि आपके पास कौन से मानक है भैया? अब सुन लीजिए केसें बंद हो गई क्या? पूरा होने दीजिए, अब सुन लीजिए, पूरा होने दीजिए, समय देंगे। केस बंद हो गया? 5 मिनट ही हुए पांडे जी, 5 मिनट हुए, सुन लीजिए ना, 5 ही मिनट हुए। हाँ, ना पूरा देंगे, समय देंगे। नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी से लेकर खाली याद रखिएगा मनीष पांडे जी, तीसरे बिंदु पर पहुंच चुके हैं। शक्ति यादव, छाप साबुन से नहा लिया। ये तो हरिश्चंद्र के सब वंशज बन गए। अभी हाल ही में कर्नाटका में 8 करोड़ रुपए पकड़े गए। वहां कौन एजेंसियां गई? अडानी के यहाँ 80,000 करोड़ का फ्रॉड खुल करके सामने आया। बंदरगाहों पे नशीले पदार्थ पकड़े गए, चरस तक पकड़े गए। कोई सीबीआई, ईडी, आईटी का वहां पर हमने तो नहीं देखा छापा। एक गृह मंत्री का बेटा 50,000 से न जाने कितने 100 करोड़ का मालिक बन गया, उस पर तो कोई सीबीआई, ईडी नहीं गया। रहा सवाल बिहार के अंदर में महागठबंधन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बेचैनी में है, क्योंकि आंतरिक सर्वे इनके विलय के प्रमाण पहले ही इनके पार्टी को ही दे रखा है। तो इनके अंदर जो बौखलाहट है, उस भाव का प्रकटीकरण छापे के रूप में आया है। रहा सवाल, अब सुन जाइए, पहले सुनिए, हमने आपको इंटरप्ट नहीं किया, हमने इंटरप्ट नहीं किया। अभी मैंने सुन रहा था रविशंकर को, तो रविशंकर जी को भी मैंने सुना और मोदी जी को भी सुना। मैं नहीं कहना चाहता कि राजस्थान से कौन कपड़े का, साइकिल पर कपड़े का व्यापार करके किन लोगों ने क्या क्या बना लिया, कौन किन के वंशजों में क्या क्या हो गए, उस पर चर्चा करने के बाद वाले लोगों की भी तो रुक जाइए ना,
पतलून उठाने वाले कहाँ चले, दरी बिछाने वाले कहाँ चले गए? अब चपरासी चुपचाप क्वार्टर रहिए, में रहने उस वाले पर सुन लोगों की लीजिए भी ना। चर्चा आपका कीजिए ना। प्रधानमंत्री जो देश अरे के हैं, व्यक्तिगत वही व्यक्तिगत दरी मत जाइए, बिछाते थे। व्यक्तिगत मत जाइए। शक्ति सिंह आप यादव वही दरी व्यक्तिगत बिछाते थे। नहीं नहीं, ये इनको रोकिए ना। नहीं, ठीक है। कहेंगे तो बोले नहीं, नहीं, व्यक्तिगत मत जाइए, व्यक्तिगत जाइएगा तो फिर शीशा लेदर हो मैंने- जाएगी, फिर डिबेट की, फिर तो नहीं हाँ। नहीं, 6 लीडर की बात मैं नहीं कर रहा हूं। हाँ। आप जितने भी विपक्ष के नेता हैं, आप उन पे सवाल खड़ा करें। मैंने तो नाम गिनाया कि इन लोगों में क्या रेलवे ने माना कि मेरे यहां करप्शन हुआ है, क्या माना उसके लीगल विंग ने कि मेरे यहां करप्शन हुआ है, जब तो- पहले ऑलरेडी तो केस जमीन को आपने लिखाने के जो बंद सबूत कर मिले दिया। वो झूठे हैं, कोई बोल साक्ष्य दीजिए। नहीं, कोई एस्टैब्लिश्ड बोल दीजिए बैंक झूठे की हैं। चोट पर नहीं हो चले सकता। जाइए नहीं, सुप्रीम कोर्ट। किसी ने मनीष पांडे जी, मनीष पांडे जी, शक्ति सिंह यादव ये आप कह सुन रहे हैं लीजिए। जब रेलवे घोटाले का नाम नहीं दे रही है तो आप घोटाला कहां से कर रहे हैं? घोटाले की बात कहां से हो रही है? नहीं, ये घोटाले का मामला ही नहीं है ना, ये रेलवे के घोटाले का ये दूसरा विषय है। ये तो नौकरी देने का मामला है। कोई रेलवे के विभाग में घोटाला हुआ वह क्या? भी मैं आना चाहता हूं। ये तो अब बड़ा स्पष्ट है। इनको मैं थोड़ा नहीं, ये तो ज्ञानवर्धन बड़ा स्पष्ट कर है दूं, ना। जानकारी इनको ये हो तो बड़ा स्पष्ट जाएगा। है रेलवे कि में इन्होंने नौकरी देने का ये अधिकार कोई पद मंत्री के को होता है दुरुपयोग क्या? का मामला है। मंत्री को होता है ये क्या? पद के अब इस दुरुपयोग तरह का मामला है। से इस तरह से ये इंटरप्ट उसको डाइवर्ट कराइएगा, कर रहे हैं। डाइवर्ट तो आप और कर रहे फिर हैं। आपके एक दर्शकों भी के व्यक्ति माध्यम से ये व्यक्ति इमोशनल कार्ड किसी ने खेलेंगे। कहा ये इसीलिए इमोशनल कि कार्ड पिछड़ा खेलेंगे। वर्ग से भाई, आते हैं, तो पद के इसीलिए कि दुरुपयोग वो का मामला है निचले ना। तबके से आते देख हैं। लीजिए। आपने निम्न सुनिए, कहा शुरू हो गए। पिछड़ों को, अब तबके को, शुरू हो कमजोर गए वर्गों ये। को, इसलिए और मैंने इसीलिए कहा, आप पर प्रहार ये कर तो रहे पद हैं। के इसलिए दुरुपयोग का आपके मामला है प्रहार ना। से डरेगा नहीं। और वो एक भी बिहारी किसके है, लिए? अब बिहारी अरे जानता आप है अपने घर एक के, एक चीजों को, आपने रॉयल किसके- ब्लड के किसके जितने नाम पर अधिकारियों को जमीन जो लिखवाया? निवृत्त होने वाले सेवा अरे से आपने जमीन उनके लिया विस्तार किससे, के लिए शक्ति सिंह जी? निरंतर काम करने वाला आपने कौन लोग? जमीन एक एक करके किसी एक एक और करके ने जवाब, नहीं लिया। नहीं, ठीक है। कौन अगर ने अगर लिया? अगर मनीष पांडे, अगर किसी मनीष और पांडे के मन में लिया? सवाल है और लिया? शक्ति सिंह यादव जी के मन में सवाल है तो ठीक है ना, 6 सवालों का वक्त हम दे देंगे, उसका आंसर दे देंगे। लेकिन अभी तक की जो बातचीत हुई, जरा उस पर हम जरा विश्लेषण देख लेते हैं। डॉक्टर संजय कुमार, जो बातें चल रही हैं और एक तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं ये तो जबरदस्ती हो रहा है हमारे साथ, और दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जैसा करिएगा वैसा भोगिएगा, इसमें नयापन क्या है? इस पूरे मामले को कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं आप? नहीं नहीं, विवेक जी एक मिनट, शक्ति भाई, एक मिनट। मेरे डिबेट को, मेरे वक्तव्य को आपने मैंने भेंट चढ़ा दी। नहीं नहीं नहीं, भेंट नहीं चढ़ाई, मैं तुरंत आ रहा हूं, मैं जाऊंगा नहीं, छोड़ने वाला नहीं हूं। डॉक्टर संजय, देखिए, चीज़ों को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। ठीक है, रेलवे में जिन लोगों की भी नियुक्तियां हुई और एडवर्टीजमेंट दिया गया, एडवर्टीजमेंट नहीं दिया गया, ये तो सारी चीज़ें स्थापित हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर उस समय एडवर्टीजमेंट नहीं दिया गया तो आज कहीं से एडवर्टीजमेंट दिख जाएगा। नहीं दिया गया, नहीं दिया गया, लेकिन उन लोगों की नियुक्ति तो की गई। और अगर वो नियुक्ति की गई अलग अलग जोन में, ये चीज़ें भी है, वो लोग भी हैं जिनकी नियुक्ति हुई, ठीक है, ग्रुप डी में ही उनकी नियुक्ति हुई। लेकिन जो एफआईआर किया गया, वो एफआईआर कभी भी होता है तो तथ्य के साथ होता है। उसी के तहत जो एफआईआर हुआ तो वो सीबीआई या ईडी जो भी हो वो जांच कर रही है। मैं इस पर आता हूं बाद में, लेकिन एक तथ्य से मैं भी ये हूं कि भाई इस देश में और भी राजनेता हैं जिनके ऊपर भी बहुत तरह के चार्जेज हैं। ऐसा नहीं है कि उनको एक्विटल मिल गया कोर्ट से, लेकिन अगर उन पर चार्जेज हैं तो उनको ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया जाता है? और अगर एक व्यक्ति हैं जिन पर चार्जेज हैं तो उनको बार बार परेशान क्यों किया जाता है? ये एक सवाल हो सकता है। नहीं, आपको क्या लगता है कि ये लालू प्रसाद से ज्यादा डरे हुए, जिन्हें ज्यादा डर लगता है, वो ऐसे हथकंडों का इस्तेमाल करते हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं इसकी बात नहीं करना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा वो कहीं ना कहीं से करप्शन के अगेंस्ट में होगा। करप्शन को एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जाएगी 2024 के चुनाव। बिल्कुल। और स्वाभाविक है कि जो पार्टी सत्ता में होगी वो विपक्ष को घेरने के लिए करप्शन को एक बड़ा हथियार के तौर पर प्रयोग करेगी। अब ठीक है, ये कैसे विपक्षी पार्टियां उस धार को या उनके उस चक्रव्यूह को तोड़ेगी, काटेगी, वो तो विपक्ष का मामला है, लेकिन करप्शन के इशू को कहीं ना कहीं से प्रूफ करने की कोशिश करेगी। दूसरी बात, सबके बाद भी जुडिशियरी यहाँ है जिस पर सबको भरोसा है, पक्ष को भी भरोसा है, विपक्ष को भी भरोसा है। विपक्ष भी कहता है कि नहीं, हमको न्याय पर भरोसा है, उस न्याय वहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन अगर जुडिशियरी में आप जाते हैं और अगर तथ्य और तर्क और आपके अगेंस्ट में एविडेंस अगर मिलते जाता है तो वहाँ तो चीज़ें कहीं ना कहीं से स्थापित होगी और इसको राजनीति का केंद्र बनाने की कोशिश की जाएगी 2024 में। तो
तो ये बात तो सही है, जो पब्लिक डोमेन में है, जो आप जानते हैं, हम जानते हैं, पैनल में बैठे हुए सब लोग जानते हैं कि वो जमीन वाली बात तो है। जमीन उस कंपनी को उन लोगों ने दिया, उन लोगों ने बजाबते एक्सेप्ट किया कि हाँ हमने उस जमीन को, कुछ लोगों ने कहा कि हमने जमीन दिया, कुछ लोगों ने कहा कि हमने उपहार के रूप शक्ति में सिंह दिया। यादव जी को लाइए। फिर वो जमीन, हाँ वो ला रहे हैं, जमीन आप बोलिए, आपकी ट्रांसफर बात हुआ। पूरी कीजिए संजय जी। शक्ति सिंह जी को लाइए। तो मैं बता रहा हूं कि वो जमीन ट्रांसफर किया गया। अब रह गई बात कि ये तो बताना होगा ना, अगर ये मामला में किसी ने एफआईआर दर्ज किया, उस पर चार्जेस फ्रेम हो गए, कल आप 15 तारीख से आप उसके ट्रायल में जाएंगे, तो वो तो बताना होगा कि नहीं ये फैब्रिकेटेड मामला है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई व्यक्ति ने हमें जमीन दी और उसके बदले में हमने उनको लाभ पहुंचाया। तो वहां पर कोर्ट में जब 15 तारीख में, बहुत विलंब नहीं, आज हम लोग 10 तारीख की बात कर रहे हैं, 15 तारीख को जो भी उनके लॉयर होंगे वो इस बात को समझाने की, बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे नेता को फैब्रिकेटेड तरीके से फंसाने की या उनको बदनाम करने की, या जो एक उनका मास जो अपीलिंग चेहरा है उसको कहीं ना कहीं से नुकसान आप सहमत पहुंचाने हैं की शक्ति कोशिश सिंह की यादव जा जी रही है। जो संजय जी कह रहे हैं? आप दोनों एक ही फ्रेम में हैं, विश्लेषक हैं, लेकिन अगर आपको आपत्ति है तो टोकिए, बिल्कुल टोकिए। हाँ देखिए, कुछ चीजें अतिरंजनापूर्ण है, ठीक है, जो स्थापित होता नहीं दिखता है। क्यों कर नहीं दिखता है, इसके अपने अलग अलग तर्क हो सकते हैं। क्या पूरे मामले में किसी व्यक्ति ने कहा कि हमने जमीन नौकरी के एवज में दिया? नंबर एक। और जमीन, बिहार से जो नाता रखने वाले लोग हैं इस बात को जानते हैं कि जमीनें अक्सरहा बिकती है जान पहचान, अगल बगल, अपने रिश्तेदार में, अपने ही जानने वालों में, सबको पता है। कभी कभी ऐसा है नहीं है कि जहां रेट, सर्किल रेट ज्यादा भी होता है वहां कम करके जमीन बेची जाती है। पटना में बेची जाती है, सर्किल रेट से कम पैसे में होते हैं, लिखाते हैं लोग सर्किल रेट के हिसाब से। यह भी पटना में स्थापित है। क्या किसी ने कहा कि हमसे जमीन के बदले, हमको नौकरी के बदले जमीन दिया? नंबर एक मिनट, आ रहे हैं पांडे जी, आ रहे हैं। एक बार संजय जी के साथ हम चाह रहे हैं, संजय जी को भी अगर आपत्ति होगी तो टोकेंगे शक्ति जी को। हाँ शक्ति जी, संजय जी ने कहा कि भाई हमने गिफ्ट, किसी ने कहा, किसी ने लिखा, ये तो उनकी स्वतंत्रता है। यह करप्शन का हिस्सा हो नहीं सकता है। करप्शन तो तब होता है जब डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट में किसी प्रकार का कोई फाइनेंशियल को छेड़छाड़ किया जाता है, यह करप्शन का विषय हो सकता था। नंबर दो, जब इन मामलों को ठंडे बस्ते में डाल दी गई, फिर इसको बलात् रीओपन करने की जरूरत आन पड़ी, इसलिए कि 24 का डर इनको है। बिहार ने ही तय किया था कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, तो आपा भारतीय जनता पार्टी ने खोया। अच्छा, एक बात मैं संजय के साथ पूछना चाहता हूं। इस देश के अंदर में बहुत सारे जवानों से हम लोग भी देखते आ रहे हैं, 80,000 करोड़ के मामले में क्या सीबीआई, ईडी और आईटी सरकार ने किसी प्रकार का संज्ञान लिया? राज्य सरकार का मामला, लाइए पांडे जी को लाइए। राज्य सरकार का लोग, पांडे जी सवाल का जवाब दीजिए एक एक करके। नहीं, एक एक करके पांडे जी जवाब दीजिए। का मामला, अरे विपक्ष को संतुष्ट कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। हमारी बात लेके बैठिए। अडानी का मामला बिहार का है, भाजपा अडानी का मामला बिहार का है क्या? आप अभी जो बोल रहे हैं, अभी जो हमने बोला आप सुने भी क्या? अब सुन रहा होगा दर्शक, वो भी हंसी करेगा, वो भी हंसेगा। अडानी के मामले में 80,000 करोड़ का फ्रॉडिज्म इस देश में आया, कहीं कोई मामला खुल करके आया नहीं आया? मैं जानना चाहता हूँ, आया? पूरे भारतीय जीवन बीमा जो आम जन के पैसे हैं आज जोखिम में है, कैसे किनके कहने पर वो पैसे उनमें शेयर लगे? यह करप्शन का मामला है। इस करप्शन पर क्या जेपीसी बनी? क्या सरकार उत्तर दे पाई? पूरे दुनिया में जगहसाई हुई इस पर कोई गया सीबीआई, ईडी, आईटी? सवाल यहाँ है, जवाब सुन लीजिए। आप कहते हो व्यापक का चर्चा कर लो ना। यही उत्तर प्रदेश में नियुक्ति घोटाले हो रहे, कोई सीबीआई गई, 25-50 लाख का एक एक व्यक्ति पर आरोप लगा हुआ है। पूरे आपको उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड में क्या उस पर सीबीआई नहीं गई? नहीं सुनिएगा, शक्ति जी जरा सुनिए, कुछ कहना चाहता। सीबीआई मैं बार-बार कहता हूं, आप लोग खाली भ्रमित करते हैं लगातार भाजपा बदले की भावना से आप जवाब नहीं सुन रुकिए शक्ति सिंह यादव जी, अब पूछ लिया ना आपने, शक्ति यादव जी पूछ लिया ना, जवाब सुनिए। नहीं है, हाँ ठीक है, मनीष पांडे जी को जवाब देने दीजिए। ट्रैक अख्तियार करिए। 30 सेकंड है, अरे 30 सेकंड है भाई, रुक जाइए। शक्ति यादव जी रुक जाइए, शक्ति यादव थोड़ा आराम कीजिए, मनीष पांडे जी बोलने दीजिए। विरुद्ध होगा, ठीक है, ठीक है, रुकिए। हिम्मत है हाँ। तो आइए जनता में रहिए ना। तो कुल्ली की जनता ने औकात दिखा दिया, औकात आपको गोपालगंज की जनता ने औकात दिखा दिया। आपकी लोकप्रियता कितनी है बिहार में? अब बात करते हैं, अब बात करते हैं। आप छोटे-छोटे, चलिए समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में आने के लिए। लालू परिवार, ईडी का प्रहार, बात ही इस बात को लेकर है कि अगर ये मामले चल रहे हैं और सबको अगर कानून पर भरोसा है, डॉक्टर संजय कुमार ने क्लियर कहा कि
ये जो सजा देने का अधिकार है, सजा तय करने का अधिकार है, एविडेंस को सुनने के बाद ये ईडी फाइनल नहीं करती, सबूतों को इकट्ठा करके पूछताछ करती है, सीबीआई पूछताछ करती है। अगर कई ऐसे मामले हैं जिसमें एक एक कर सजा हुई और सजा के ऐलान के बाद उन्होंने सजा काटी भी, रिमांड पर भी गए, उसके बाद बेल भी मिली, अब एक बार फिर से कुछ केसेस में पूछताछ चल रही है, तो पूछताछ होने दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 15 तारीख को सभी सबूतों के आधार पर कोर्ट कुछ ना कुछ जरूर कहेगा। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अगर कहीं धुआं है तो उसकी जड़ में आग होगी, ये बीजेपी का कहना। और बीजेपी का कहना है कि हमारे ऊपर दोषारोपण मत कीजिए, हमने कुछ नहीं किया, एजेंसियां अपना काम कर रही है और उसमें जो लोग घेरे जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं,